तो इस फीड को अगर डॉग फीड देना वो भी कंपलसरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, घर के खाना। लेकिन सर देखिए, मेरा ये मानना है कि अप टू 12 मंथ्स इट्स कंपल्सरी। 12 1 साल तक तो कम से एक कम। साल तक तो दे, उसके बाद हम इनको घर की डाइट पर ला सकते हैं। एक मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए जैसे अकीता, उसके माँ बाप या नाना दादा साइड ऑलरेडी इंडिया में हो, उसकी दूसरी या तीसरी जनरेशन से हमारे पास अकीता, या सेम क्वेश्चन मैं कह लो कि हस्की के ऊपर भी लगाता हूँ, तो उनके लिए तो ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो यहीं पर तो कह लो कि बॉर्न हुए। ये मेरी सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन। ओके। और अगर मैं इसको शो नहीं करता तो मैं स्पेस ही नहीं चलाता। तो गाइस ये तैयारी स्टार्टिंग, तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। वो देखिए, उसके बाद गाइस स्टार्टिंग करते हैं इस बड़ी जायंट ब्रीड से। ओ वाओ, ये है आज की शो की शान। ग्रेट। इसका बॉडी वेट मेरे हिसाब से 1 क्विंटल 100 केजी से प्लस होगा। जायंट। डेजी, स्टे डेजी। सर क्या एज है डेजी की? 8 मंथ। डेजी गाइस ये देखिए, बहुत ही क्यूट चुलबुली सी ब्रीड। हेलो डेजी। हेलो। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सिंह साहब जी। जर्मन शेफर्ड, लेकिन ये एक डिफरेंट गाइस। ये होता है बड़े डॉग को कंट्रोल करना। ये शो में अक्सर ऐसा हो जाता है, तो वेरी केयरफुल जब आप बड़े डॉग के पास से गुजरो, या फिर इस तरह के बड़े डॉग को हैंडल करने के लिए जायंट पर्सन होना बेहद जरूरी है। कभी कभी डॉग का स्वभाव ऐसा होता है, नॉर्मली 100 में से 1 आध डॉग ही आपको ऐसा मिलेगा, और वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। गाइस सत श्री अकाल गाइस, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट। आज हम आए हैं एक ग्रेट डन। आपको अगर यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे घोड़ा कहीं बांधा हुआ है। उनके ऑनर है दुग्गल सर। आइए आपको थोड़ी सी ग्रेट डन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये किन किन कलर्स में होते हैं, एंड अमेरिकन लाइन या यूरोप लाइन, इसमें भी कुछ फंडा है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी उनके साथ बातें करते हैं। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम है संजय दुग्गल। संजय दुग्गल सर। दुग्गल सर, ये दो अगर आप इस एंगल से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये 2 घोड़े हैं, हॉर्स हैं, बट थोड़ा बताइए इस ब्रीड के बारे में। सर ये ब्रीड ग्रेट डेन है। ओके। और अमेरिकन लाइन है। ये इसकी जो लाइनेज है वो अमेरिकन है। ठीक है। ये और हमने बचपन से ही इनको पाला हुआ है, फ्रॉम द डे 1 से। ये हमारी खुद की ब्रीड का है ये मेल। ओके। ये हमने बाहर से लिया था। ठीक है। और बहुत ही पोलाइट्स हैं, बहुत किसी को कुछ इतना फ्रोशियस नहीं है ये डॉग्स। बहुत कूल डॉग्स हैं, बहुत ज़्यादा किसी को कुछ नहीं कहते हैं। दूर से लगता है ऐसा कि जैसे अटैकर है या कुछ कहेंगे, लेकिन बट ये बहुत बहुत कूल डॉग्स हैं। ओके। दुग्गल सर, अभी जो आपने कहा कि ये अमेरिकन लाइन है, इस ब्रीड में भी जैसे डाबरमैन में यूरोपियन और अमेरिकन होता है, क्या इस ब्रीड में भी ऐसा कुछ होता है? थोड़ा बताइए उसके बारे में। यूरोपियन भी होते हैं और अमेरिकन भी, दोनों लाइन चलती है।
ठीक है जी। तो इन दोनों की जो कद काठी होती है यूरोपियन अमेरिकन यूरोपियन में कितना थोड़ा फर्क सा कम होता है, हाँ और इनके जो हेड और मसल्स हैं वो थोड़ा डीपली जाते हैं। डीपली जाते हैं। हाँ, उनके ब्रॉड होते हैं। ठीक है। और इसमें कलर कॉम्बिनेशन का फर्क होता है कि या दोनों में सेम है? नहीं, दोनों में सेम है कलर कॉम्बिनेशन। ओके। तो जो अभी हमारे पास कलर है इसको ब्लैक कलर कह लो, और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हमेशा रहते हैं कि हार्ली क्वीन और इसमें क्या फर्क है, क्या वो अलग लाइन है या सिर्फ बॉडी कलर? वो कलर अलग है और लाइन भी उनका अलग है। मींस जैसे यूरोपियन में ज्यादा है वो, ठीक है जी। मतलब इंडिया में, तो उनका जो वो है वो यूरोपियन में है इस टाइम। यहाँ पर अमेरिकन भी आते हैं, अमेरिकन अलग, वो अमेरिकन इसी टाइप के ही मिलेंगे आपको, हार्ली क्विन। हार्ली क्विन। हाँ जी। दुग्गल सर बताइए इनका मैक्सिमम बॉडी वेट कितना जा सकता है? और इनका हाइट? बॉडी वेट होता है मेल का 80 to 100 kg। 80 और to 100 kg वेट होता है। और जो हाइट होती है वो इनकी 34 to 38 इंचेस होती है। मिनिमम 34 और मैक्सिमम 38 या 40 तक भी चली जाती है। 40 तक भी चली हाँ जाती जी, है। हाँ जी। दुग्गल सर ये बताइए कि ये बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ फ्रेंडली? सबके साथ फ्रेंडली है। दे आर वेरी गुड वॉच डॉग। वी आर 100% गुड वॉच डॉग। ओके। आजकल का जो समय है उस हिसाब से अगर किसी के पास बड़ा घर है तो बड़ा जाइंट डॉग है तो आप यही कहोगे? हाँ जी, रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई हेल्थ इश्यूज, जैसे इसका बॉडी वेट आपने जो बताया उस हिसाब से कोई कैल्शियम की प्रॉब्लम, कभी कोई हिप डिस्प्ले या जॉइंट वो तो प्रॉब्लम? देखिए, हमें फ्रॉम द फर्स्ट डे से कैल्शियम, डॉग फूड, वो तो सब प्रोवाइड कराना ही पड़ता है फर्स्ट डे से। तो अगर वो आप टाइमली दे रहे हैं तो फिर कोई एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो इस फीड को अगर डॉग फीड देना वो भी कंपलसरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। घर के खाना? लेकिन सर देखिए, मेरा ये मानना है कि अप टू 12 मंथ्स इट्स कंपल्सरी। 1 साल तक तो कम से कम? 1 साल तक तो दे, उसके बाद हम इनको घर की डाइट पर ला सकते हैं। क्योंकि उसमें बोन स्ट्रक्चर वो सब डेवलपमेंट होती है। क्योंकि वो स्टार्टिंग स्टेज में वो ग्रोथ स्टेज होती है। जो ग्रोथ स्टेज है वो तभी पूरी होगी जब हम फ्रॉम स्टार्ट से ही डॉग फूड पे रखेंगे। ठीक है दुग्गल। और कोई बात जो इसको भी ब्रीड में लोग लेना चाहते हैं दुग्गल सर, क्या आप उनको बता पाओगे कि क्यों ये ब्रीड लेनी चाहिए? थोड़ा सा जाते जाते कोई क्लोजिंग कमेंट्स? देखिए, अच्छी ब्रीड है और वॉच ये ह्यूज डॉग है, बड़ा है, इसलिए ना हर किसी को अट्रैक्ट करता है बिल्कुल। बट ये बहुत शांत है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ सब कुछ रह सकते हैं, तो इसीलिए ये बहुत अच्छे हैं। और इसमें अगर आप इसको वॉच डॉग की तरह लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है ये डॉग। बहुत अच्छा। हाँ। तो इसका कुछ दुग्गल सर आई नो प्राइस? मैंने तो ये देखा है कि अगर घर में हम अलोन भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये डॉग हमारा है तो घर के अंदर, मतलब हमें बहुत सेफ्टी महसूस होती है अगर ये हमारे घर पे है तो। बिल्कुल। अगर इतना हाथी जैसा बड़ा, घोड़े जैसा बड़ा डॉग है तो और को बंदा तो मेन, और आपको क्या चाहिए, आप चौड़े में घूम सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुग्गल सर कुछ आइडिया दीजिए कि इनका जो आपने कहा आपके पास अमेरिकन लाइन है, अमेरिकन लाइंस का प्राइस कहाँ से शुरू होता है जो अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो? देखिए, वैसे तो 50,000 से प्राइस शुरू हो जाता है जो नॉर्मल प्राइस है, लेकिन डिपेंड करता है कि हर तरह के पपीज होते हैं। ठीक है जी। कुछ अच्छे पिक ऑफ द लिटर होते हैं, कुछ उसके और अच्छे होते हैं, तो उनके रेट्स फिर वो 75 to 1.5 तक चले जाते हैं। हाँ जी। दुग्गल सर कोई अपना कांटेक्ट नंबर का आपके साथ कोई बातें करना चाहे, इसकी स्टड सर्विस भी अवेलेबल है आपके हाँ जी, पास? स्टड सर्विस उसका आप क्या चार्ज करते हो, कुछ आइडिया? उसका हम 40,000 to 75,000 के बीच में करते हैं। तो थोड़ा आइडिया, अपना कांटेक्ट नंबर बताइए। 987, मेरा कांटेक्ट नंबर 987-104-8700। तो गाइस, अगर आपको ये बढ़िया अमेरिकन लाइन जायंट्स ग्रेडन के बच्चे या स्टड सर्विस चाहिए तो ये सर के साथ कांटेक्ट कीजिए प्लीज। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी और बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ इन्होंने। थैंक यू वेरी मच दुग्गल सर, एंड थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी धन्यवाद। सत श्री अकाल
सत श्री अकाल जी। क्या नाम है सर आपका? सुमित सिंदर। सुमित सिंह। सर कहाँ से आए? मैं करनाल हरियाणा से। करनाल है से। कितना समय से हम इस ब्रीड में ब्रीडिंग कर रहे हैं सर? सर मैं 7 साल से इस चीज में ब्रीडिंग कर रहा हूँ। 7 साल से ब्रीड। ये ब्रीड का इंडिया के क्लाइमेट को अडॉप्ट करना कितना मुश्किल है? सर मेनली क्या होता है, अकीता को आप अमेरिकन अकीता को जिस प्रकार से स्टार्टिंग से रखोगे हाँ सर वो उसी प्रकार से ढल जाएगा। ठीक है जी। अब हम जो हैं सर, हम शो करते हैं, हम इस पे पूरे 6 महीने ऐसे चलाते हैं फर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है जी। अदरवाइज अगर आपको शो नहीं करना हाँ तो कोई एसी की इतनी खास जरूरत नहीं है इसके लिए। एक मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए जैसे अकीता, उसके माँ बाप या नाना दादा साइड ऑलरेडी इंडिया में हो जी। उसकी दूसरी या तीसरी जनरेशन से हमारे पास अकीता, या सेम क्वेश्चन मैं कह लो कि हस्की के ऊपर भी लगाता हूँ, तो उनके लिए तो ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो यहीं पर तो कह लो कि बॉर्न हुए। ये मेरी सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन जी। ओके। और अगर मैं इसको शो नहीं करता तो मैं स्पेस ही नहीं चलाता। ठीक है जी। जरूरी भी नहीं है, लेकिन जिसको शो करना है उसके लिए एसी क्योंकि वो तो अलग मैटर हो गया ना, जी, मेंटेन जी, रखना। जी, जी, जी। कभी ऐसा आया है कि इसको अटैक्स होते हों जब बहुत गर्मी होती है जून जुलाई में, अगर कोई एसी ना रखा है, ऐसा कुछ कभी हुआ? नहीं सर, कूलर तो रखोगे ना, कूलर पंखा तो देखो चाहिए। ये ना हो कि कूलर भी ना हो और पंखा भी ना हो, फिर तो सर अटैक आ ही जाएगा। नहीं, एसी के बिना रह सकता रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। पक्का? बिल्कुल पक्का। ठीक है। और कोई इंडिया के क्लाइमेट ने इसके कोट में फर्क किया हो, कभी लगा हो हेल्थ इश्यूज हैं कोई? सर बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। सिर्फ इसको क्या होता है सर, टाइम पे डिवर्मिंग करना होता है इसका, 1 महीने में 3 महीने में प्रॉपर वैक्सीनेशन करना होता है इसका। अगर हम प्रॉपर वैक्सीनेशन करेंगे, प्रॉपर डिवर्मिंग करेंगे तो डॉग में कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई ईचिंग प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। महीने में 2 महीने में एक बार नहलाना होता है इसको, ठीक है, फर को मेंटेन करने के लिए। और सर अकीता एक ऐसी ब्रीड है जिसमें स्मेल नहीं आती। ओके। आप कोई भी मैस्टिफ डॉग या कोई भी डॉग पाल लीजिए, उसके मुंह से पानी गिरेगा, उसमें से स्मेल आएगी। ठीक है। लेकिन अकीता एक ऐसी ब्रीड है, बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ, मैंने इनका स्पेशल एक रूम बना रखा है। जब मेरे फ्रेंड एडवोकेट्स वहाँ पे आते हैं तो वो ये नहीं कह सकते कि आपने ऊपर डॉग्स रखे हुए हैं। ओके। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। अगर ये कहीं पानी भी पियेंगे तो भी धीरे धीरे पियेंगे, बिल्कुल ये नहीं है कि मुंह मारना स्टार्ट कर दिया। ओके सर, एक और क्वेश्चन था कि इनको, इनके स्वभाव को कितना बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ क्या अडॉप्ट है, या कभी कभी ये गुस्सा करते हैं कभी समय? सर देखो, अगर आप अकीता ब्रीड को शुरू से स्टार्टिंग से लेके बच्चों में रखोगे, अपनी फैमिली में रखोगे तो ये अग्रेसिव नहीं होगा। अगर आप इसको सर एक केज में डाल दोगे, केज से निकालोगे, बाहर घुमा दोगे, फिर केज में डाल दोगे तो सर फिर अग्रेसिव हो सकता है। देयर इज अ चांस। जी, चांस। बट एंड ऑफ द डे बिहेवियर जो होता है वो मालिक के ऊपर डिपेंड होता है कि डॉग को कैसा देना होता है। देखो वो डॉग को कैसे मेंटेन करना है। अब ये सर आप इसकी बाइट चेक कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है इसका, कहीं भी हाथ लगा दीजिए कोई कुछ नहीं कहेगा बिल्कुल भी। तो ये बचपन से ही सर ये बिल्कुल बच्चों की तरह पला हुआ है। ठीक है। घर में रहा है बिल्कुल। बाकी कोई जैसे एक्स्ट्रा हेयर फॉल, कोई ऐसी दिक्कत हो सर्दियों गर्मियों में कभी भी? सर आप डॉग कोई भी ले लीजिए, साल में एक बार तो सर हेयर फॉल होगा डेफिनेटली, है ना। आप कुछ भी कर लीजिए सर। हाँ। वो सब प्रकृति का रूल है सर, वो उसमें होना ही होना है हेयर, उसे कोई नहीं रोक सकता। आप जो मर्जी सप्लीमेंट दे लीजिए या कुछ भी दे लीजिए, बल्कि एसी भी चला लीजिए गर्मियों में, हेयर फॉल तो सर एक बार साल में होगा। वो तो कुदरत का नियम है, नए पुराने बाल तो होंगे, उसमें ज्यादा दिक्कत तो नहीं होती। हेयर फॉल बड़े आराम से ब्रशिंग से निकल जाता है। सर जब भी हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है, आप सुबह शाम इसको 5-5 मिनट से ब्रश कीजिए। कुछ भी करने की, जितना ब्रश आता है उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। ये नहीं है कि इतना के सर की बाल यहाँ गिर गया वहां गिर गया, सोफे के साथ, कपड़े के साथ, ऐसा कुछ जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा सर। और जो डॉग लवर अकीता रखते हैं, लेकिन इसका जो कभी नेट पर हम पढ़ते हैं, इंटरनेट पर, वो वहां पर रखा जाता है कि अपनी गाइडेंस में ही आप बड़े बुजुर्गों या बच्चों के साथ छोड़ो, या ये कभी गुस्सा कर सकते हैं। आपका क्या मैसेज है जो लोग ये ब्रीड रखना चाहते हैं लेकिन इस तरह की बातें सुनते हैं या पढ़ते हैं, वहां दिक्कत आती है? सर मैं पिछले 7 साल से अकीता पाल रहा हूँ। इनका, इसका फादर है जो मार्टिन, इंडिया का चैंपियन डॉग है। अच्छा। आज तक सर उसने किसी पे अटैक नहीं किया। घर में बच्चे भी होते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं, बाहर के रिश्तेदार भी आते हैं, कभी कोई अटैक नहीं किया। तो मैं नहीं मानता कि डॉग अटैक करते हैं, लेकिन अगर मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छी तरह से केयर नहीं करोगे, आप इसको अलग कमरे में इसको डाल दोगे, खाना दोगे, बाहर घुमा दोगे, फिर केज में डाल दोगे, फिर सर ये अग्रेसिव हो जाता है। वैसे अदरवाइज बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होगा। और कोई मैसेज आप देना चाहते हो जो अकीता लोग पाल रहे हैं, या समहाउ रीजन उनके डॉग का एक्स्ट्रा हेयर फॉल हो रहा है, या कोई डॉग प्रोटोकॉल से अधिक लाइफ है, गुस्से में घुंघा रहा है, क्या
मैसेज देना चाहते हो? मैं ये देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे भाई अकीता पालता है उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन करें, प्रॉपर डिवॉर्मिंग करें, प्रॉपर ब्रशिंग करें। अगर आप डॉग पे प्रॉपर ब्रशिंग करते हैं, डिवॉर्मिंग करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं तो डॉग में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और आपका डॉग, अब ये डॉग देख लीजिए आप, इसका फर सर अभी आया है, अभी फर कंप्लीट नहीं हुआ बिल्कुल भी। ओके। और सर इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कोई सप्लीमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सिर्फ एक रख रखाव और साफ सफाई ये मांगता है ये डॉग, ठीक है। और कुछ नहीं मांगता। आपका कोई कैनल है या प्रोफेशनल डॉग है या वैसे शौक से? सर मैं प्रोफेशनल डॉग नहीं हूँ, लेकिन मैं शौक बहुत अच्छा रखता हूँ अकीता में ही सर। ठीक है। तो अगर किसी ने पपी लेना हो हाँ जी। तो आपके पास अवेलेबल होते हैं? पप्पी अवेलेबल है सर, बिल्कुल हमारे यहीं पे खमानों में ही बच्चे हुए हैं इनके, ठीक है। मार्टिन के। आप अपने कैनल का नाम या अपना नाम या कोई कांटेक्ट नंबर दीजिए। मेरा सर कैनल का नाम अकीता प्लेनेट हाँ। करनाल में है, चिड़ाव में। वहाँ पे कोई आगे अगर कैनल देखना चाहे तो वहाँ कैनल देख सकते हैं। कांटेक्ट नंबर सर? 9812700014। ओके गाइस, अगर अकीता के बारे में अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो सर का नंबर आपको प्रोवाइड करवा दिया, कांटेक्ट कीजिए, मिलिए। पपी चाहिए, स्टड सर्विस भी इसकी अवेलेबल? सर मेनली स्टड सर्विस ही है सर। ओके। तो उसका आप चार्ज करते हो मनी या पपीज पर? नहीं सर, मैंने पप्पी पे आज तक अपना कोई भी डॉग नहीं छोड़ा। ठीक है। मैं चार्ज करता हूँ। क्या चार्ज है? 50,000। 60,000? 50,000। और अगर पपीज की मैं आइडिया लूँ तो कहाँ से लेकर कहाँ तक? पप्पी क्या होता है मैं बताता हूँ सर। पप्पी भी कई प्रकार के होते हैं। प्राइस आई नो डिपेंड क्वालिटी। डिवाइड क्वालिटी। मेरे मार्टिन का पप्पी 50,000 रुपए से स्टार्ट होता है और 1 लाख रुपए तक जाता है। जा सकता है। अगर आप क्वालिटी लो लेना चाहेंगे तो आपको 35 का मिल जाएगा, 50 तक भी मिल जाएगा। लेकिन वो क्वालिटी ऐसी होगी सर कि 7-8 महीने में आप उसको किसी ना किसी को फ्री दे दोगे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। उसकी पिछली लेग जो है वो पतली पतली हो जाएंगी, हेड नहीं बनेगा, बोन साइज नहीं बनेगा, फर क्वालिटी नहीं आएगी, ईयर्स बहुत लंबे होंगे सर उसके। तो सर ये चीज क्वालिटी में ही मिलेगी आपको। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर सर। बहुत आपने वो जो बातें बताई जो कभी मेरे को भी नहीं मालूम थी। तो गाइस, अगर अकीता में कहीं दिक्कत है तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए। मैंने डॉग गेम के अंदर इतना पैसा खर्च किया है। मैंने सबसे पहले मैस्टिफ डॉग लिया, मेरे घर में स्मेल आई, मैंने उसको फ्री में दे दिया। फिर सर मैं 1 लाख रुपए का अकीता लेके आया। मैंने सर वो भी क्या हुआ, वो थोड़ा सा जैसे कि वो होता है कीड़े काड़े हो जाते हैं कान के पास। ओहो। वो सर उसको डॉक्टर हैंडल नहीं कर पाए, वो यहाँ पे छेद हो गया बहुत ज्यादा, वो सर मैंने फ्री में दे दिया। उसके बाद सर लेकिन वो तो गलती डॉक्टर की थी, वो हैंडल नहीं कर सर, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन ही गलत कर दिया। ओह माय गॉड। मैंने डॉग गेम में सर बहुत पैसा खराब किया है और अब भी खराब हो रहा है। next. कल के आए हुए सर हमारे 20,000 रुपए तो हमारे जा चुके हैं। ऐसा मत कहिए, ये इन्वेस्टमेंट है। देखिए अपने आपको मालूम है ये कितनी बड़ी ब्यूटी है? मेरी निगाह से देखिए, वाओ, ये मेरे हिसाब से करोड़ों की ब्यूटी है सर। बिल्कुल सर। और जो आपका नाम है और जो आपने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, जो बातें बताई, दैट्स प्राइसलेस सर। थैंक यू।